यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक है। बहुत मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पहली बात तो हमें एक बहुपद दिया हुआ है P ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, ये एक बहुपद दिया हुआ, ठीक है ना। अब यहां पर क्या बोला है ये देखिए आप, बहुपदों के गुणनफल, द्विघात बहुपद है ये, और जब द्विघात बहुपद है तो इसका गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए, और सी की वैल्यू क्या है ये है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है 1 है, ये होता है। तो आपको ये पता चल गया कि ए का मान कितना, इसका गुणनफल कितना दिया है 8 दिया हुआ है, तो 8 इज इक्वल टू कितना हो गया ये हो गया। मतलब आपको अब ए का मान पता चल गया ना। ओवरऑल हम आप यहां पर ये बोल सकते हैं कि P ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x और कितना आ गया प्लस 8 इतना आ गया। घुमा फिरा के दिया था कि ये इसका मान नहीं मालूम था, हमने बहुपद पूरे तरीके से नहीं दिया था, लेकिन इसके जगह पर ये दिया था, तो इसकी मदद से हमने क्या किया इसका मान ज्ञात कर लिया ना। चलिए ठीक है, अब इसके शून्यक हो गए, अब तो आसान काम है। शून्यक हो गए मतलब रख के देख लीजिए आप, पहले तो -1 रख के देखता हूं मैं, तो P ऑफ -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 9 और प्लस 8, जीरो हो रहा क्या, नहीं हो रहा जीरो, तो ये शून्यक होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब -1 तो शून्यक नहीं है, यहां पर भी -1 है, यानी कि ये भी शून्यक नहीं है। अब दोनों में से कोई ना कोई होगा, अब दोनों में से कोई ना कोई होगा, तो दोनों में 1 है भाई, दोनों में 1 है, तो 1 के लिए तो संतुष्ट होगा ऐसा लग रहा है। यहां पर दोनों में चेंज क्या है, तो -8 है और 8 है, तो मैं क्या करता हूं 8 को रख के देखता हूं यहां पर, P ऑफ 8, देखिए 8 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 8 और प्लस 8 कितना हो गया, 8 8 64 और 8 9 72 और प्लस 8 और 64 और 8 कितना हो गया 72, तो ये कितना आ गया 0। इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में। हमने ये देखा कि दोनों में 1 है ना, तो 1 को रखने की जरूरत, क्योंकि दोनों में से ही तो एक आंसर है कोई ना कोई, तो 1 रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 के लिए तो सेटिस्फाई होगा ही होगा। चेक कर लेते और एक बार, जरूरत नहीं है लेकिन कर लेते चेक। 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 और प्लस 8, देखिए 1 माइनस 9 प्लस 8 और 8 और 1 9 और 9 से ये क्या हो गया 0 हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए कि भाई जब तक आपको ये पूरा का पूरा बहुपद नहीं दिया जाएगा तब तक शून्य कैसे ज्ञात करें, इसके शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये के लिए आपको ये बोला कि गुणनफल, और आपको मालूम होना चाहिए गुणनफल क्या होता है, अचर पद डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक त्रिघाती बहुपद है। चलिए ठीक है, त्रिघाती बहुपद दिया है, क्या दिया है, P x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ये त्रिघाती बहुपद दिया है। इसका एक शून्यक 3 है, तो बाकी के शून्यक क्या हो गए, एक शून्यक 3 दिया है, बाकी के शून्यक क्या है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं इसको हल करने के। देखिए आप अगर देखेंगे कि ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा, तो एक्स स्क्वायर, तो क्या बचा एक्स माइनस 3, और यहां से भी माइनस को कॉमन निकाला तो यहां पर एक्स बचेगा, और प्लस में से माइनस तो -3, दोनों में से फिर से एक्स माइनस 3 कॉमन निकला, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। तो P ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना हो गया। ठीक, शून्यक ज्ञात करना है ना, शून्यक ज्ञात करना है, तो शून्यक का मतलब क्या हो गया कि इसके बराबर शून्य रख दो, तो एक्स माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या होगा, एक्स माइनस 3 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। देखिए 0, ये इससे इसके बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 3, यानी कि एक शून्यक मिल गया। यार ये दिया भी है, इसकी जरूरत नहीं है। इसके इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -1, 1 और -1, देखिए 1 और -1 कहा गया भाई, ये वाला 1 और -1, तो ये क्या हो जाएगी इसके
शून्य हो जाएंगे। क्लियर? एक तो तरीका ये है कि सिंपल उसको हल करते चले गए हम। और क्या तरीका है? आपको बोला है कि भाई इसके और कौन से शून्य हो गए, तो आप कोई दिक्कत थोड़ी है, इतनी माथापच्ची करने की भी जरूरत नहीं है, आप रख के देख लो ना, कंफ्यूज क्यों हो रहा है। 1 रख के देख लीजिए आप, 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर और -1 और +3, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 3 -1 +3, 3 से 3 कैंसिल और ये कितना हो गया 0। इसका मतलब 1 तो इसका शून्यक है, तो 1 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और इनमें से कोई नहीं है। -1 रख के देखिए, तो -1 का क्यूब और ये -1 का स्क्वायर और -1 का क्यूब कितना होता है -1 और -1 का स्क्वायर -3 और -1, ठीक है, और 3 कितना 3। एक मिनट, -1 का -1 रखा हमने, तो -1 रखेंगे तो यहाँ पर भी -1 हो जाएगा ना, -1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो गया, और आप देखेंगे कि ये क्या हो गया 0 हो गया। मतलब 1 रखा तो भी 0 और -1 रखा तो भी 0, मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। भाई जहाँ जहाँ 1 से वहाँ पर -1 रख दिया हमने। अब अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, यदि px और gx कोई दो बहुपद है, चलिए ठीक है, और gx का मान नॉट इक्वल टू 0, ये भी ठीक है, तथा px को gx से डिवाइड किया जाता है। px को किससे भाग दिया जा रहा, gx से भाग दिया जा रहा, ऐसा, ठीक। भागफल कितना आ रहा, qx आ रहा, और शेषफल कितना आ रहा, rx आ रहा। तो विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, px जिसमें भाग दिया रहा भाज्य और भाजक, भागफल शेषफल, भाज्य जिसमें भाग दिया जा रहा, भाजक जिससे भाग दिया जा रहा, q जितने बार भाग गया और जितना बच गया, हमेशा क्या होता है इसके इक्वल टू, px इज इक्वल टू, याद रखना इसका और इसका गुना किया जाता है, क्या होगा gx का और किसका गुना किया जाएगा, qx का गुना किया जाएगा, और जो भी शेषफल बचेगा उसको लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, कहाँ पर दिया है ऐसा, px इज इक्वल टू gx और qx और rx, ये वाला है ना, सिंपल काम है ये, तो बिल्कुल डायरेक्ट है ये, ठीक। और gx इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि जिससे भाग दिया जा रहा वो 0 नहीं है। अगर जिससे भाग दिया जा रहा मतलब भाजक अगर 0 हो जाता ना तो अपरिभाषित हो जाता है, बस इस बात का याद रखना, ठीक है ना, इसलिए दिया है ये। इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि ये सर ये जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है। भाई जिससे भाग दिया जा रहा वो 0 अगर रहेगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब अनंत आ जाएगा इसका आंसर, है ना। चलिए, बहुपद के शून्यकों का योग है, इसके शून्यकों का योगफल कितना होता है। बिल्कुल सिंपल काम है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, अल्फा प्लस बीटा, दो शून्य का अल्फा और बीटा, क्या होता है -b डिवाइडेड बाई ए, माइनस और b का मान का मतलब क्या है, x का गुणांक कौन है -4, और x² का गुणांक कौन है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 4, और करेक्ट आंसर बी होगा, जो सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए, त्रिघात बहुपद, हमारे पास में एक बहुपद दिया है x³ - x² का शून्यक क्या होगा, इसके शून्यक क्या होंगे। तो x² कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचा x - 1, इतना बच गया, p ऑफ x इक्वल टू, शून्यक निकाल रहे, इसका मतलब इसका मान शून्य रखना पड़ेगा हमें, तो क्या हो जाएगा x² और x - 1। जब इसके बराबरी से 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऐसा समझिए आप, और x² इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया 1 और 0 और 0, 2 बार 0, भाई x² इज इक्वल टू 0 मतलब 2 बार 0 0 ही आएगा। ये तो बात क्लियर है ना कि ये 3 घाती बहुपद है तो 3 शून्यक आएंगे। क्या क्या शून्यक हो गए, 1 0 और 0, कहा गया
1 0, अब 0 0 को 2 बार नहीं लिखा, एक बार काफ़ी है, ठीक है। तो 1 भी होगा और 0 भी होगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, त्रिघात बहुपद क्या दिया है, त्रिघात बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू 4, त्रिघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो त्रिघात नहीं होना चाहिए, द्विघात होना चाहिए ना, द्विघात होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या द्विघात है ना, गलत लिखा है वो। हाँ, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो। चलिए ठीक है, अल्फा और बीटा है भैया, ये शून्यक ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ये पूछा हमसे। क्लियर, देखना, ध्यान देना इधर। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस x का गुणांक कौन है, -4, और x स्क्वायर का गुणांक कौन है, 4, तो ये क्या हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस, तो 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान। और गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद डिवाइडेड बाय ये 4 x स्क्वायर का गुणांक, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 1, माइनस इसका मान कितना आ गया 1/4, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 माइनस 1 तो 3 डिवाइडेड बाय 4 कहा गया, 3 डिवाइडेड बाय 4, डी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर, बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि बेसिक जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा। भाई हर क्वेश्चन में आप थोड़ा थोड़ा सा बेसिक कब तक करेंगे, क्या होता है कि आधी जानकारी आधी इंफॉर्मेशन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पूरा बेसिक मालूम है, अब इससे से इतने से छोटे से पार्ट से क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, भाई पूरा बेसिक मालूम है तो इसके छोटे से पार्ट से क्वेश्चन पूछ लिया, और जब मैं क्वेश्चन को छोटा सा पार्ट सॉल्व कर रहा हूं और उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं दूसरे बेसिक से, तो फिर समझ में कहां से आएगा। पहले आपको पूरा बेसिक कवर करते हुए चलना है, पूरी भूमिका बिल्कुल बेसिक सबसे महत्वपूर्ण है गणित में, ठीक है। बेसिक करेंगे सारे क्वेश्चन फटाफट बनेंगे और समझ में भी सब कुछ आएगा। और बेसिक क्लियर है तो समझ में नहीं आएगा। भाई अगर समझ में नहीं आएगा मतलब ये फार्मूले ही नहीं मालूम हमें कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, द्विघाती बहुपद में क्या होता है, त्रिघाती बहुपद में क्या होता है, दोनों में तो अलग अलग फार्मूले हैं, तो बेसिक मालूम होना चाहिए हमें। चलिए आगे देखते हैं हम। बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। बस सिंपल काम है। शून्यकों का गुणनफल, अगर शून्यक हमारे पास में अल्फा और बीटा है तो क्या होता है, c डिवाइडेड बाय ये अचर पद डिवाइडेड बाय 4, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 डायरेक्ट आंसर है। बिल्कुल आसान काम, सबसे आसान काम है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ था यहां पर। यदि बहुपद, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। देखना, ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला हमें। एक बहुपद दिया है ना, बहुपद द्विघाती बहुपद है। स्वाभाविक सी बात है कि जब द्विघाती बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे कि नहीं, 2 शून्यक। आपको क्या बोला है कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, दोनों एक दूसरे के कैसे व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब एक अल्फा है तो दूसरा क्या है, 1/अल्फा। व्युत्क्रम, एक 5 है तो दूसरा 1/5, एक 1/5 है तो दूसरा 5। पलटा दो तो वो ऐसा एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो पहला शून्यक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। ये इसके शून्यक है, ठीक। किसका मान ज्ञात करना है हमें, b का मान ज्ञात करना है, यहां का इसका मान ज्ञात करना है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये डिवाइडेड बाय इसका गुणांक। शून्यक कौन है हमारे पास में, अल्फा और 1/अल्फा है, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होता है, अचर पद डिवाइडेड बाय
अचर पद डिवाइडेड बाय 1। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। आई बात समझ में? ठीक है, तो -1 होगा b का मान, ये b का मान -1 हो जाएगा। क्लियर? अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा। निम्नलिखित में से कौन एक त्रिघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योगफल 3 है और गुणनफल 25 है? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू, त्रिघात बहुपद मान लिया जाए कि a x स्क्वायर प्लस b x क्यूब और x स्क्वायर प्लस c x प्लस d, ये त्रिघात बहुपद है। तो आपको ये बोला है कि इसमें से कौन सा त्रिघात बहुपद ऐसा है कि जिसमें शून्यकों का योगफल कितना है 3 है, कितना है 3, और शून्यकों का गुणनफल कितना है -25 है। ऐसा कौन सा है? आई बात समझ में? फिर से और एक बार, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक तो हो गए। आपको मालूम है कि इसका जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का योगफल कितना होता है -b डिवाइडेड बाई ये होता है, -b डिवाइडेड बाई ये होता है, और तीनों का गुणनफल क्या होता है -d डिवाइडेड बाई ये होता है। ठीक, यहां पर 3 कैसे आएगा, यहां पर 3 कैसे आएगा जब यहां पर -3 रहेगा। सही बोल रहा हूं मैं? देखिए -3 और डिवाइडेड बाई ये की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। भाई आपको ऐसा लाना है ना, इसका मान ऐसा लाना है, तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है -b डिवाइडेड बाई ये होता है, तो -b की जगह क्या आना चाहिए -3 आना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये की जगह 1 आना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू इतना, ऐसा तब आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, x स्क्वायर का गुणांक क्या आना चाहिए, ऋणात्मक आना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये होगा। एक में ही बता दिया हमने, आगे करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। करना हो तो कर लो आप। d के जगह क्या आना चाहिए 25 है, तो 25 डिवाइडेड बाय 1, तो -25 हो गया यहाँ पर, आ गया कि नहीं 25, ये भी आ गया, मतलब संतुष्ट हो गया। दोनों चीज़ें हमें एक सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ दोनों को संतुष्ट करता है। अदरवाइज एक बार में ही इसका अपना काम आ चुका था। ठीक है, अपना काम हो चुका था मतलब। चलिए ठीक है, अब क्या बोला जा रहा, यदि बहुपद cx स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्य कौन है अल्फा बीटा है, इसके शून्य कौन है अल्फा बीटा है, अल्फा और बीटा इसके क्या है शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। कितना आसान काम है। शून्यकों का योगफल काय में, दो घाती बहुपद में, ये क्या लिखा है यहां पर, ये x है, सॉरी x का गुणांक माइनस लगाया जाता है, फिर x का गुणांक लिखा जाता है तो ये, और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का गुणांक कौन होता है c, तो -a डिवाइडेड बाय c। करेक्ट आंसर क्या है इसका b है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बिल्कुल आसान काम देखिए, 1 माइनस रूट 2a स्क्वायर बी क्यूब -7, ध्यान रखना हमेशा 2b और प्लस रूट 3b स्क्वायर में कितने पद है। पद को अगर गिनना है ना तो प्लस माइनस देखिए इसमें कितने आ गए, एक तो प्लस माइनस ये है, ये माइनस है और ये प्लस है। प्लस माइनस को देखना है आपको, आई बात समझ में। प्लस माइनस से अलग अलग होते हैं पद। इसके इधर वाला एक पद हो गया, ये वाला, ये दोनों के बीच का एक पद ये हो गया, ये माइनस और प्लस के बीच का एक पद ये हो गया, और ये एक पद ये हो गया। 1 2 3 4 पद को हमेशा प्लस माइनस से गिना जाता है, गुने से या भाग से नहीं गिना जाता है। ठीक है, कई बच्चे ये बोलते हैं ये भी एक पद और ये भी एक पद, नहीं, ये तो गुना है ना दोनों के बीच में, ये एक ही पद होगा। पद को प्लस और माइनस से अलग अलग किया जाता है।
तो कितने पद है? 4 पद यहां पर दिखाई दे रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका बी होगा। अगला, यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो इसका मान होगा, क्या होगा? एक बहुपद दिया है, बहुपद दिया है, क्या दिया है बहुपद? x² - 4x + 1 और इसके शून्यक कौन है? अल्फा और बीटा है। तो किसका मान पूछा है? 1/अल्फा + 1/बीटा। अल्फा बीटा क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा। अल्फा से भाग देंगे तो बीटा बार, प्लस बीटा से भाग देंगे तो अल्फा बार, ये आ गया। ठीक, शून्यकों का योगफल क्या होगा? माइनस, और x का गुणांक कौन है? -4 और डिवाइडेड बाय 1, और शून्यकों का योगफल लिख दिया हमने। अब शून्यकों का गुणनफल कौन है? c/a, मतलब 1/1। तो कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 का तो कोई महत्व ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर?